जानू, राम, मुझे कुछ कहना है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। शादी कर लो, तुम्हारी अपनी फैमिली हो, छोटे छोटे बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चाहती हूं उनकी आंखें तुम्हारी जैसी हों या नाक तुम्हारे जैसी हो। ये सब देखकर खुशी होगी। तुम्हारी वाइफ को देखना है, जानना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में कौन आएगी। मैं उससे कहूंगी उसे तुम जैसा हीरा कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखे। मैं सच में उससे ये सारी बातें कहूंगी। मैं ऐसा जरूर करूंगी। कुछ खाओगी? ऑर्डर करूं मैं? होटल में भी तुमने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। मुझे भूख लगी है। अच्छा लगा? मां के खाने की याद आ गई। जानू, तुम खुश हो ना? कई सालों के बाद। पागल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। लाइफ में तो खुश है ना? ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरी माँ पूछती है। बस लगा तो पूछ लिया। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई थी। सिंगापुर में अकेली पड़ गई थी ना, समझ में नहीं आता था क्या करूं। रोज भगवान के सामने रोती थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पिता हैं। मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है। तुम पूछ रहे हो कि मैं खुश या नहीं, तो मैं अच्छे से जी रही हूं। ओके। अभी मेरा मन कर रहा है कि तुमसे कुछ कहूं, पर कहूंगी नहीं। जानो, तुम उठना मत, यहीं रहना, नहीं तो चोट लग जाएगी। यहीं बैठो, मैं बस अभी आया। ये सब क्या है? यादें हैं। वाह, वही पुरानी खुशबू। तुमने ये सब कब से संभाल के रखा हुआ है? तुम्हारा। मेरा? ये तुम्हारे पास कैसे, कहां से मिला? ये खुद चलकर मेरे पास आया तो मैंने अपने पास रख लिया। पर कैसे? जब तुम पीटी के लिए गई थी तो अपना दुपट्टा क्लास में ही भूल गई थी, तो जब मैंने देखा उसे तो अपने पास रख लिया। ये देखो, संभल कर। छूना मत, छूना मत, छूना मत। कुछ नहीं, कुछ नहीं। छीन क्यों रहे हो? नहीं। लव लेटर है? नहीं नहीं। अरे क्या है, कविता है? नहीं। मेरे लिए है? दो ना। नहीं जानू, अगर तुमने पढ़ा तो बहुत हंसोगी, मुझे शर्म आ रही है। अरे अरे, मेरे लिए कौन कविता लिख सकता है? सिर्फ तुम ही तो लिख सकते हो। चलो खुद ही पढ़ के सुना। पढ़ो।
लहरों सा लहराता समंदर हो, मेरा दिल तुम्हारी अगली लहर महसूस करता है। मछली की टोकरी या फूलों की दुकान को इश्तेहार की क्या जरूरत, तुम हो इसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर की क्या जरूरत। बिजली की चमक देखकर आंखों की रोशनी चली जाए, बिजली की चमक देखकर आंखों की रोशनी चली जाए, पर तुम्हारी आंखें देखता हूं तो बिजली दिल के पार हो जाए। पर तुम्हारी आंखें देखता हूं तो बिजली दिल के पार हो जाए। तुम उस मां की हो जिसने तुम्हें 10 महीने कोख में रखा, तो तुम मेरी भी हो क्योंकि मैंने तुम्हें कई सालों से अपने दिल में रखा। राम, सोई नहीं तुम? ऊपर आ जाओ। ऊपर? नहीं, मैं हमेशा जमीन पर ही सोता हूं। मैंने कोई कहा दिक्कत ना नहीं हो। है। इधर चलो, अपनी ईमेल आईडी, हाइट, वेट वगैरह बताओ मुझे। क्यों? तुम्हारे लिए आज ही लड़की ढूंढेंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? सुनो, एस जानकी से प्यार करने के बाद मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? प्यार तो मुझे भी था के रामचंद्रन से। मैंने एम श्रवण से शादी की ना, सब होता है। चलो बताओ। postbox78@gmail.com। टाइम हो गया। 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेस्टोरेंट में उस लड़की ने कुछ कहा था। हाँ, मैं पूछने ही वाला था। उसने धीरे से तुम्हें कुछ कहा था। क्या कहा था? सर बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनका ख्याल रखूं। मैं जानती हूँ सर अच्छे इंसान है, और उसने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा। समझ में नहीं आता मैं ये कैसे करूं। जाने का वक्त हो गया। बैठो।
क्या हुआ? मुझे कुछ वक्त और रुकने दो। ऑलरेडी लेट हैं जानू। प्लीज राम। ऐसे मत देखो। अच्छा पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं अभी आया। मैंने अपने लिए भी तुम्हारी फ्लाइट की एक टिकट ले ली थी। तुम्हारे जाने तक अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? अब फिर से आंसू? पूछो इन्हें, पूछो।